हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको आपके अपने चैनल इन्फो काशिफ पर। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो खूबसूरती, तारीख और रूहानियत का खजाना है, म्यांमार। जी हाँ, बर्मा के नाम से मशहूर इस मुल्क में सब कुछ है। शहरी बगोड़ा, खूबसूरत लड़कियां, बुद्ध मत का गहरा असर और एक ऐसा कल्चर जो आपके दिल को छू लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं म्यांमार का वो सफर जो सिर्फ मालूमाती नहीं बल्कि रूहानी और हैरत अंगेज भी होगा। दोस्तों, म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, जनूब मशरकी एशिया में वाक़या है। इसके हमसाय ममालिक में भारत, चीन, थाईलैंड और बांग्लादेश शामिल हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जो पहाड़ों, दरियाओं, कदीम मंदिरों और सुनहरी बुद्ध स्तूपा के हसीन इम्तजाज से भरा हुआ है। यहाँ तकरीबन 5 करोड़ 40 लाख लोग बसते हैं और दारुल-हुकूमत का नाम है निपोडा, जो कि काफी खामोश और हैरानकुन शहर है। म्यांमार को बुद्ध मत का दिल भी कहा जाता है। यहाँ की मशहूर तरीन जगह है शोई डागोन पगोडा, एक सुनहरी इबादतगाह जिस पर सोने की तहें चढ़ी हुई हैं और इसकी चोटी पर हीरा भी नस्ब है। लोग यहाँ आकर इबादत करते हैं, दुआएं मांगते हैं और सुकून तलाश करते हैं। बुद्ध अज़म म्यांमार के 90% लोगों का मजहब है और यही मजहब इनकी जिंदगी का मरकज है। दोस्तों, म्यांमार की खवातीन खूबसूरती में भी पीछे नहीं हैं। चमकती हुई जल्द, थाना का रिवायती पेस्ट जो सूरज की छांव से बचाता है, इनका रोजमर्रा फैशन है। ये लड़कियां अक्सर रिवायती लुंगी पहनती हैं और सादगी में भी दिल मोह लेती हैं, लेकिन इनकी शर्मो हया और नरमी आपको बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में ले जाती है। ये लोग मेहमान नवाज भी हैं, लेकिन थोड़े से शर्मीले भी। दोस्तों, म्यांमार के खानों में भारतीय, थाई और चाइनीज जायकों का हसीन इम्तजाज मिलता है। यहाँ की मशहूर डिश है मुहंगा, चावली नूडल और मछली के शोरमे के साथ। इसके अलावा लपेट थोक यानी चाय के पत्तों का सलाद भी बहुत मशहूर है। जी हाँ, चाय पीना नहीं, खाना। ये अनोखा कल्चर म्यांमार को और भी खास बनाता है। म्यांमार कुदरती खूबसूरती से माला माल है, झीलें, जंगलात, पहाड़, जजीरे। लेकिन अफसोस, ये मुल्क कई दहाइयों से सियासी बदनामी का शिकार है। फौजी हुकूमत, रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म और लेकिन यहाँ के आम लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं जो सियाहों का दिल जीत लेते हैं। अगर आप कभी म्यांमार जाएं तो ये जगह जरूर देखें। शोन डागोन पगोडा, 2500 साल पुराना सुनहरी मंदिर, पगान, हजारों मंदिरों का शहर, आनले झील, पानी के ऊपर तैरते बगात, मांडले, म्यांमार की सकाफती राजधानी। ये जगह आपको ऐसे मनाजर देंगी जैसे किसी फिल्म का सीन हो। म्यांमार में लोग अब भी ऊंट की बजाय बैलगाड़ी इस्तेमाल करते हैं। दही इलाकों में यहाँ के बच्चे स्कूल में नंगे पैर जाते हैं। म्यांमार की रिवायती मौसीकी बांसुरी, ढोल और गीतों पर मुश्तमिल होती है जो दिल को सुकून देती है। म्यांमार में इंटरनेट का इस्तेमाल 2011 के बाद शुरू हुआ। दोस्तों, खूबसूरती, रूहानियत और सकाफत के पीछे छुपी है एक ऐसी दर्दनाक हकीकत जिसे दुनिया ने देखा, सुना, लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिया। रोहिंग्या मुसलमानों का अलमिया। रोहिंग्या एक नस्ली मुसलमान अक़लियत है जो म्यांमार की रियासत रखाइन में सदियों से आबाद थी, लेकिन म्यांमार की हुकूमत इन्हें मुल्क का शहरी मानने को तैयार नहीं। इन्हें गैर कानूनी बांग्लादेशी कहा जाता है, हालांकि इनके आबा अजदाद वही के हैं। 2012 और फिर 2017 में फौजी कार्रवाइयों के दौरान हजारों मुसलमान शहीद किए गए, इनके घरों को जला दिया गया, औरतों की इज्जत पामाल हुई, बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये सब कुछ इस शिद्दत से हुआ कि लाखों रोहिंग्या मुसलमान अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। आज बांग्लादेश के इलाके कुतुब पालूक में दुनिया का सबसे बड़ा बनाने कैंप आबाद है, जहाँ ये मजलूम मुसलमान बेवतन और बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि म्यांमार में इन मजलूमों को ना तालीम का हक दिया गया, ना मुलाजमत की इजाज़त, ना ही आज़ादी से इबादत का। दुनिया ने अगरचे कुछ आवाज़ें उठाई, लेकिन इंसानी हकूक़ के दावेदार इदारे भी इस जुल्म को पूरी तरह रोक ना सके। ये वो सच है जिसे जानना और बताना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, म्यांमार सिर्फ एक खूबसूरत मुल्क नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ सुनहरी मंदिरों के साथ साथ मजलूम आंखों की नमी भी छुपी हुई है। हमें खूबसूरती जरूर देखनी चाहिए, लेकिन इंसाफ और इंसानियत को कभी नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको लगता है कि दुनिया को ये सच सुनना चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, बुद्धा रहबों की इज्जत फौज से भी ज्यादा। यहाँ बुद्धा रहब को इतनी इज्जत दी जाती है कि लोग सड़क पर इनके कदम चूमते हैं और हुकूमत भी इनसे डरती है। औरतें सोना चेहरे पर लगाती हैं। म्यांमार के खवातीन थाना नामी सफेद पेस्ट अपने चेहरे पर रोजाना लगाती हैं।
सूरज से बचाव और खूबसूरती के लिए सेल्फी में ये बहुत अजीब लगता है। दुनिया की सबसे लंबी लकड़ी की पुल यहाँ है, यू बीन बुर्ज, जो लकड़ी से बनी है और झील पर तकरीबन 1.2 किलोमीटर लंबी है। इंटरनेट पर पाबंदियाँ, फेसबुक भी बंद हो चुका है। म्यांमार में कई बार फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पाबंदी लगाई गई है। कुछ वक्त के लिए पूरा इंटरनेट भी बंद किया जा चुका है। नंगे पैर स्कूल जाना, जी हाँ, खास तौर पर बुधवार स्कूलों में बच्चे जूते नहीं पहनते क्योंकि जमीन से जुड़त रूहानी तस्कीन देती है। म्यांमार का असल दारकूमत लोगों को मालूम ही नहीं। अक्सर लोग समझते हैं कि यंगून दारकूमत है, लेकिन असल दारकूमत है नीपाडो, एक खामोश और अजीब शहर जिसकी सड़कों पर गाड़ियां तक नहीं होती। खवातीन फौज में कम लेकिन रहब बनने में आगे। म्यांमार में खवातीन रहबें बन जाती हैं और इन्हें खास मकाम दिया जाता है, लेकिन फौज में जगह आज भी महदूद है। मुसलमान अकलियत लेकिन ताकतवर रूहानी सच्चाई। रोहिंग्या मुसलमानों को दबाने की लाख कोशिशें हुई, मगर इनकी आवाज दुनिया के हर कोने में गूंज गई और यही है म्यांमार का सबसे बड़ा शॉकिंग ट्रुथ। तो दोस्तों, अगर आप समझते थे कि म्यांमार सिर्फ मंदिरों का मुल्क है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ हर दरवाजे के पीछे एक चौंकाने वाली हकीकत भी छुपी हुई है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि म्यांमार में थाईलैंड या बाली की तरह बोल्ड शो और ओपन नाइट लाइफ होगी, तो जरा रुक जाइए। म्यांमार एक रिवायती, मजहबी और कदरे कंजर्वेटिव मुल्क है, जहाँ नाइट लाइफ का मतलब होता है सादा रेस्टोरेंट में लोकल मौसीकी, रिवायती डांस शोज, स्ट्रीट फूड के स्टॉल और थोड़ा सा फ्रेंडली हैंग आउट। बस इतना ही। यंगून और मंडाले जैसे बड़े शहरों में थोड़े बहुत क्लब, बार और लाइव म्यूजिक की जगह जरूर मौजूद हैं, लेकिन ये सियाहों के लिए मखसूस और महदूद पैमाने पर हैं। यहाँ की नाइट लाइफ में आपको ज़्यादातर लोग शाम के वक्त टेंपल विजिट करते, करीबी चाय खानों में बैठे गपशप करते या स्ट्रीट फूड खाते नजर आएंगे। म्यांमार की लड़कियां भी आमतौर पर रात गए तक बाहर नहीं घूमती क्योंकि कल्चर और मजहब दोनों इन्हें मुताद रखना है। अलबत्ता अगर आप थोड़ा सा पीसफुल और कल्चरल नाइट लाइफ चाहते हैं, तो ये मुल्क आपको मायूस नहीं करेगा। ज़्यादातर क्लब या बार सिर्फ गैर मुल्की सियाहों के लिए होते हैं। सरेआम शराब नोशी को अच्छा नहीं समझा जाता। रात 10 बजे के बाद अक्सर बाजार और दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन स्ट्रीट फूड और रिवायती म्यूजिक परफॉर्मेंस रात गए तक चलती रहती है। तो दोस्तों, ये थी सैर म्यांमार की, एक ऐसा मुल्क जहां रूहानियत, खूबसूरती, सादगी और दर्द सब एक साथ मिलते हैं। और अगर कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर इस खूबसूरत मुल्क पर कदम रखें और इसके लोगों की आंखों में छुपी कहानियां पढ़ें। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस मुल्क की सैर पर हमें ले जाना चाहते हैं। अगली बार, अल्लाह हाफिज़।